मेक अ कंटेंट ओवर इट। अब कंटेंट कैसे लिखा जाता है या किस तरह बनाया जाता है ऑन सोशल मीडिया, हम क्या करते हैं, हम कैनवा पे आते हैं। कैनवा ऑनलाइन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, दैट यू कैन इजीली यूज। और हम साथ साथ तो सर थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं, जो लास्ट सेशन हमने कल जो किया। एडिट किया जाता है या कंटेंट को कैसे लिखा जाता है, तो इस डमी पेज पे हम एग्जांपल को देखेंगे। तो लेट्स सी कि मैंने कोई कंटेंट अपलोड करना है रिगार्डिंग कि मैं किसी कंपनी के लिए मार्केटिंग कर रहा हूँ। तो कोई हम कार्स की कंपनी पकड़ लेते हैं, लाइक हम कार्स की किसी की मार्केटिंग करते हैं। तो मैं यहाँ से कैनवा पे क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे डिज़ाइन करूँगा फ्लायर। तो और सर फ्लायर मैं काइंडली डोंट माइंड या प्लीज एक पे आते हैं। मैं एक सिंपल यहाँ पे कार्स से रिलेटेड कोई चीज़ कर लेता हूँ। कार बिजनेस फ्लायर्स। लाइक मेरे पास अगर ये फ्लायर एक आता है तो मैं इसको पिक करता हूँ एंड आई एम गोइंग टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ ऑल दीज। तो अब मुझे इसको एक्चुअली सिर्फ चेंज इतना करना है कि मेरी कोई प्रोडक्ट है वो निकल जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। ऑल पार्ट्स आर अवेलेबल। और इसको मैं थोड़ा सा डिक्रीज कर लेता हूँ टेक्स्ट को, ताकि इजीली ये रीडेबल हो जाए। अच्छा, ये जो हमने टेक्स्ट यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, ये कौन सा इसमें ऑप्शन है? कोई ऐप है ये, या ये विंडोज के अंदर ही होता है? ये इसी के अंदर ये है, हमने किस मतलब तरह से चेंज? जब हम इस पे क्लिक करते हैं ना, इस पे डबल क्लिक जी करेंगे तो जी, आपके पास ये ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी सारी। ठीक हो गया। तो अब जैसे मेरे पास ये है, इधर मैं डेट वगैरह अपलोड करने की बजाय मैं यहाँ पे रैंडम किसी का नाम लिख देता हूँ। ये हम ये हमने कौन सी ऐप खोली हुई है? ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? ये कैनवा, कौन सी ये ऐप है? ऑनलाइन है। एनवा? कैनवा ये कैनवा, ऑनलाइन अवेलेबल है आपको, ठीक। ये ऑनलाइन अवेलेबल होता है। तो ये और ऑनलाइन ही काम करता है, इसको ये? एग्जैक्टली जैसे मैंने एंड्रॉयड वॉच मैंने उठानी है, अलीबाबा से उठानी है, और मैंने उसको दराज पे या अपने फेसबुक के जरिए मैंने उसको सेल करना है, तो मैं इस कैनवा के जरिए उसका थोड़ा सा अपीयरेंस एग्जैक्टली उसकी चेंज करूंगा ताकि वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। एग्जैक्टली ठीक एग्जैक्टली हो गया, ताकि ठीक ना हो वो गया, उस पे आपके कॉपीराइट्स के कोई इशू ना आए। अब जैसे हमने ये बना लिया और मैं इसको यहाँ से सिर्फ डाउनलोड कर लूंगा। गोइंग टू डाउनलोड इट, दैट्स ऑल। मुझे कुछ भी इसमें से ना एक्चुअली बाय करना नहीं पड़ता। सो मैं कुछ भी जो चीज़ है वो उसको इजीली यहाँ पे आप बना सकते हैं। जैसे आपने स्मार्ट वॉच है, उसको बाय करना है, और तो हम यहाँ पे स्मार्ट वॉच भी इसको लिख के सर्च कर सकते हैं। तो हमारे पास स्मार्ट वॉच की ना डिफरेंट वो आ जाएंगे, टेम्पलेट्स आ जाएंगे। इफ़ वी नीड समथिंग, वॉच क्या आ अच्छा सकता सर, है। इसमें कोई बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत तो नहीं होती ना? मैं कहता हूँ, नहीं मैंने नहीं सिर्फ नहीं नहीं अभी नहीं, सिर्फ 10 वॉचेस मैंने 5 वॉचेस मैंने जो है ना परचेज करनी है, और उसकी मैंने अपनी मार्केट करनी है आपको अपने पहले एफबी के। वॉचेस भी परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। हम इन फ्लायर्स के जरिए ना, मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं अब इस फ्लायर को यहाँ पे अपलोड करता हूँ, यहाँ से जाके ये मैंने अपलोड किया डमी पे कि ऑल ऑल पार्ट्स आर अवेलेबल फॉर
Toyota and all other C1PA कंपनीज। तो मैं यहाँ पे हैशटैग लिख दूंगा जो भी मेरे पास कार का पार्ट है और जिस तरह भी मेरे पास वो लिंक है। सो एक्चुअली ये मेरे पास अवेलेबल है, ऑल पार्ट्स आर अवेलेबल, 24/7 सर्विसेज अवेलेबल, ईच एंड एवरीथिंग। तो हम क्या करते हैं, ये मैंने पार्ट्स भी किसी से उठाने हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसको पोस्ट कर दूंगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये पार्ट्स भी तो मैंने किसी से लेने हैं, मेरे पास को खुद ये पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं डिफरेंस देखूंगा कि हाउ मैनी डेज आर इन बिटवीन, टोटल वो कितने डेज लगते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं दराज पे आऊँगा या किसी भी जगह पे, तो मैं अगर यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट सर्च करता हूँ लाइक स्मार्ट वॉच को पिक किया, तो मैं अगर इस वॉच को पिक कर रहा हूँ, स्मार्ट वॉच को, इसकी ओरिजिनल प्राइस में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो इसकी ओरिजिनल प्राइस है 3750 और इन्होंने यहाँ पे डिस्काउंटेड करके लगाई हुई है 3450। तो हम इस वॉच की प्राइस लगाएंगे 4000। हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि होम डिलीवरी 1 से 3 दिन में अवेलेबल है, 1 से 3 दिन में ये होम डिलीवरी करते हैं। तो हम अपने क्लाइंट को टाइम देंगे 7 डेज का, कि 1 to 7 डेज में आपकी जो प्रोडक्ट है वो आप तक पहुंच जाएगी। क्योंकि हम फेसबुक के थ्रू डील कर रहे हैं, या अगर हम दराज से ही लेके दराज को ही सेल करते हैं, तो हमें फिर प्रोडक्ट परचेज करके पहले अपने स्टॉक में रखनी पड़ेगी। उसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो हम फिर आगे जाके डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली वो रूल्स क्या हैं जिनके थ्रू ये प्रोडक्ट बनती है या ये प्रोडक्ट आपको एज अ स्टोर में मिलती है। तो अगर अभी आप अभी हमारे पास स्टोर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम इन्हीं की प्रोडक्ट उठाते हैं, फेसबुक पे ऐड लगा देते हैं, मतलब ऐड नहीं, हम उसका पोस्टर बना देते हैं फेसबुक पे, और वहाँ पे 7 डेज की डिलीवरी रख देते हैं। अगर हम ये 3750 की दे रहा है, अगर आप 3600 की भी दोगे, 4000 की भी दोगे, तो आपकी प्रोडक्ट सेल हो जाएगी। क्योंकि दराज पे लोग कम ट्रस्ट करते हैं एज कम्पेयर टू फेसबुक। फेसबुक पे लोग बहुत इजीली ट्रस्ट करके उनसे प्रोडक्ट मंगवा लेते हैं। लेकिन आपने ये इसका ध्यान रखना है कि जब आप किसी चीज़ से डील कर रहे हो, तो आपने ये देखना है कि क्या ये वॉच वही है जो ये आ, बोल रहे हैं या चेंज है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए आपने नीचे कमेंट्स में आना है। कमेंट्स में ना आपके पास लोगों के जो पिक्चर्स हैं वो नज़र आ रही होंगी, तो बस आपने लोगों की अच्छा मुझे, पिक्चर। जी जी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। बस ऐसे ही मुझे ख्याल आ रहा था, मैंने कहा यार ये अभी हम कवर तो कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी मैं करूँगा, लेकिन जब मुझे प्रैक्टिकल में मुझे आपसे क्योंकि अच्छा मैं एक तो ये कि मैंने आज कुछ पेमेंट मैंने आज की है आपको उसमें, जो नेक्स्ट जो जो है ना वो जिसको भी मैंने देने मैंने आज उसमें से कुछ पेमेंट, ये हमने कितना इसको और कवर करना है। मैं जरा से अपनी बात करना चाह रहा था कि थोड़ा सा सेशन कितने चले। फहद, आपकी आवाज़ कट गई थी आधी, इस सेशन को क्या कर सकते हैं? जी जी, मैं ये पूछ रहा हूँ ये जो हमारा कोर्स है ये हमें अभी इसको ये कितने 2 हफ्ते अभी मजीद चलेगा या? इट्स टोटली अप टू यू, कि जब तक आपको इजीली आप अपना ग्रिप नहीं कर लेते, आई एम हेयर अवेलेबल फॉर यू। सर मुझे तो ग्रिप तो मैं ज़ाहिर है जोर लगा रहा हूँ, और मुझे यकीन है मैंने एक दफ़ा इसकी वो पकड़ ली ना, इसकी मैंने एक सिरा मैंने इसका पकड़ लिया तो फिर खुलता चला जाएगा मेरे लिए ये, इंशाल्लाह फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। इंशाल्लाह। तो तो ये है कि मुझे आगे फर्दर ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो हम्म। मैं आपसे किस तरह मज़ीद कनेक्ट रह सकता हूँ, क्या आया कि मैं मज़ीद दोबारा से ज्वाइन करूँ कोर्स आपसे डिस्कशन रखने के लिए, नहीं, आपके मैं पास दोबारा व्हाट्सएप से का उसकी, ग्रुप है। नहीं नहीं, आपके पास व्हाट्सएप व्हाट्सएप है, यू कैन कांटेक्ट मी एट नहीं एनी जिस टाइम। तरह से अभी हम, वो तो ठीक है लेकिन अब जिस तरह से अभी मेरी आपसे बात हो रही है, मैं आपसे रुक के पूछ रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, आप तब इसी भी तरह ऐसे से कर मैंने आगे सकते हैं। फर्दर अगर कंटिन्यू, आप तब भी कर उसके सकते लिए हो। मुझे फिर एक सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा। नहीं नहीं, डोंट वरी अबाउट इट।
तो आपका टाइम भी तो मुझे आपके जो जो वर्किंग आवर्स है उसमें से मुझे आप टाइम देंगे तो उसका कुछ एक शेड्यूल तो होगा उसके। इस तरह तो जाहिर है आपके लिए भी कन्वीनियंट नहीं होगा। आप भी मुझे आप आप डोंट वरी अबाउट ऑल थोड़ा द सा थिंग्स। नहीं नहीं, जी जी। इन चीज़ों की टेंशन ना हम्म। लें। इन चीज़ों की टेंशन ना लें, इस टोटली गुड क्योंकि विद मुझे मी। अभी 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 अच्छा चलें ठीक है। ठीक है इंशाल्लाह। आपसे तो बहुत सारा सीखना है मुझे। मुझे बहुत ज़रूरत रहेगी आपकी इंशाल्लाह। आपसे इंशाल्लाह। बहुत सी टिप्स अभी मुझे चाहिए। ये तो अभी स्टार्टिंग है, बिल्कुल स्टार्टिंग में भी इसका इंट्रोडक्शन है इन सब चीज़ों का। तो ये प्रैक्टिकल जब मैं इसको शुरू करूंगा तो आपसे बहुत सारी चीज़ों की मुझे आपसे पूछना पड़ेगा, डिस्कशन करनी पड़ेगी, फिर जाके मेरे लिए इजी होगा। नो इशू, नो इशू, यू आर मोस्ट वेलकम एट एनी टाइम। अच्छा, अब जैसे हमने ये माशाल्लाह। अपलोड कर दिया, ये एक पोस्टर अपलोड कर दिया, तो इधर ना हमारे पास ये शेयर की ऑप्शन होती है। यहाँ से हमने शेयर कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ इसका लिंक कॉपी करना है। लाइक आई एम गोइंग टू जस्ट कॉपी द लिंक ऑफ दिस। जैसे कि मैंने इसको शेयर ऑन द फ्रेंड, गो टू द फ्रेंड्स, तो खैर इसमें तो फ्रेंड में कुछ भी नहीं है। मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ इसको, प्रैक्टिस का लिंक। इसको हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ना इसका लिंक आ रहा होगा, कॉपी लिंक एड्रेस। कॉपी लिंक एड्रेस, हमने इस एड्रेस को कॉपी करना है। इसके बाद हम आएंगे गूगल पे। गूगल पे आने के बाद हम यहाँ पे वो जो एड्रेस हमने जो कॉपी किया है, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे। प्रेस एंटर करेंगे तो हमारे पास ना एक फोटो गैलरी आ रही होगी, इसको हम ठीक। क्लिक करेंगे। ये सिडनी फोटो गैलरी होती है। इसको क्लिक करते हम इसकी वेबसाइट के अंदर आ जाएंगे। इस वेबसाइट के थ्रू हम, खैर ये एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, हम इसको सिंपल वे में करते हैं। आपने आके राइट क्लिक करना है और कॉपी लिंक एड्रेस कर लेना है, जो भी एड्रेस आपको कॉपी में नजर आ रहा होगा। आपने सिंपल अपनी आईडी पे वापस आना है। जैसे हम पोस्ट क्रिएट करते हैं, आपने सिंपल इसको एज अ पोस्ट पब्लिश कर देना है। सिंपल एज अ पोस्ट इसको पब्लिश कर देना है। और यही सेम लिंक आपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी अपलोड कर देना है। स्टेटस कह लें या आप ये कह लें कि आपने व्हाट्सएप में लोगों को सेंड कर देना है या कुछ भी ऐसा। तो उससे होगा क्या, वो आपके पास ग्रुप्स ना एक कैसे इन्फ्लुएंस। मिलेंगे हमको? जी जी। व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स होते हैं? नहीं नहीं, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा दें, या जो आपके आसपास अपने के जो लोग, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाना है? अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे, या जो आपके आसपास जो लोग होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं उन सेम चीज़ों में, तो आप उनको भी सेंड कर सकते हैं। हम्म। ठीक ठीक ठीक। तो इससे आपकी ना एक ठीक। ऑर्गेनिक ऑडियंस जो होती है वो जनरेट हो जाएगी। ऑर्गेनिक ऑडियंस जब जनरेट हो जाएगी तो आपको डिफरेंट लोग जो हैं वो अप्रोच करेंगे। इसको यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आपने फ्रीलांसिंग जॉब्स इन पाकिस्तान के ग्रुप पे आना है, और यहाँ पे आके सेम चीज़ आपने अगेन पेस्ट कर देनी है फ्रीलांसिंग के ग्रुप में, और आप इसको पोस्ट कर देंगे। तो होगा क्या कि ये सेम पोस्ट आपकी यहाँ पे भी पोस्ट होगी। जैसे लोगों ने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अपने उसमें चीज़ें ऐड अटैच की होती हैं, तो आप भी यहाँ पे आके अपनी जो टेस्टिंग वाली चीज़ है, वो ओरिजिनल नहीं, टेस्टिंग वाली चीज़ आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जैसे लोगों ने फॉरेक्स ट्रेड को अपलोड किया होता है या कुछ भी ऐसा लोगों ने यहाँ पे अपलोड किया होता है। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो एक चीज़ ये है कि आप अगर सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो आपको ना अपनी सोशल मीडिया पे अपीयरेंस जो है वो लेके आनी पड़ेगी अपने पेज की। उसके लिए आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे अपने सेल फोन में, उसका नाम होता है हूट सूट, दैट यू आर गोइंग टू ठीक। डाउनलोड। हूट सूट ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का टूल है। आपने इसको बाय नहीं करना है, गलती से भी इसको बाय नहीं करना। इसको बस आपने बस स्टार्ट कर देना, गेट स्टार्टेड। ठीक। ठीक है, गेट स्टार्ट करेंगे तो आपके पास ना आपके फेसबुक का पेज, आपका अकाउंट वो कनेक्ट करने के लिए मांगेगा। तो एक्चुअली ये आप अपने सेल फोन के थ्रू यूज़ करेंगे।
So you are going to utilize this from your cell phone. तो सेल फोन में ये कैसा दिखता है, सेल फोन में ना आपको ये एप्लीकेशन उल्लू की शक्ल में मिलेगी। ये एक उल्लू की शक्ल में, जैसे आपके पास एंड्रॉयड है तो आप ये कुछ इस तरह का आपको नजर आएगा, ये आपको प्ले स्टोर पे। तो ये आपको ये एप्लीकेशन मिलेगी, आपने ये डाउनलोड करनी है इन इस एप्लीकेशन को। इस एप्लीकेशन के थ्रू आपने जो भी पोस्ट लगानी होगी वो, जैसे मैं आपको फर्दर बताऊंगा, पहले आप जब डाउनलोड कर लें तो आपने फर्दर जो भी पोस्ट लगानी होगी वो इस एप्लीकेशन के थ्रू लगाएंगे, ताकि आप अपनी ना सोशल अपीयरेंस अपने पेज की वो क्रिएट कर सकें। क्योंकि विदाउट सोशल अपीयरेंस ऑफ योर पेज आपको मार्केटिंग करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें ना हूट सूट के साथ साथ बहुत सी और जी 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 जी, और कह रही हैं आप? अच्छा, हूट सूट के साथ बहुत सी और भी एप्लीकेशंस होंगी जो हम टाइमली साथ इसके अटैच करते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे इम्पोर्टेंट है हूट सूट, उसके साथ फेसबुक ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगी, और फिर जो भी आप काम करेंगे मार्केटिंग से रिलेटेड, जी। वो आप यहाँ पे आके पब्लिश करते जाएंगे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे। इससे होगा क्या कि आपकी पेज की अवेयरनेस जो है वो लोगों तक पहुँचना शुरू हो जाएगी। अब जैसे हमने डमी टेस्ट बनाया हुआ है तो लोगों तक ये डमी टेस्ट जो है ये पहुँचना शुरू हो जाएगा कि लोग इस पे आके अपनी टेस्टिंग वगैरह भी करेंगे। खैर वो एक और चीज़ है। तो ये हमारे पास एक डमी टेस्टिंग है, ये स्टार्ट हो जाएगी, जिसके थ्रू हम अपनी जो मार्केटिंग है वो इंक्रीज करवाते हैं। अब होता क्या है एक्चुअली, जब हम किसी की प्रोडक्ट बाय करने लगते हैं ना, या हम किसी को अपनी प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो लोग आपके जब पेज को पहचानेंगे नहीं तो आपसे कोई भी आके कोई प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा। तो हम पहले क्या करते हैं, पेज को रन करने के लिए हम उस पर ऐसी पोस्ट लगाते हैं कि आपके पेज को लाइक मिले, या आपका पेज जो है वो शेयर हो रहा हो ज़्यादा से ज़्यादा। तब जाके फिर हम उस पर अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह को सेल करना स्टार्ट करते हैं। तो हम उस पर ऐसी पोस्ट वगैरह यूज़ करते हैं जो अट्रैक्टिव पोस्ट हो। तो जैसे भी हमने एक कैनवा के थ्रू बनाई, तो इसी तरह ही हम डिफरेंट पोस्ट वगैरह बनाते हैं कि जिसकी वजह से हमारे पेज की जो अवेयरनेस है ना वो लोगों तक पहुंच जाए। क्योंकि जब पेज की अवेयरनेस लोगों तक पहुंचती है तो लोग आपका पेज देखते हैं, समझते हैं, और फिर वो कहते हैं कि हाँ यार ये बंदा जो है ये ओरिजिनल प्रोडक्ट को डील कर रहा है, क्योंकि इसके बहुत से पेज पे लाइक आ चुके हैं। क्योंकि उस तरह ये होता है कि स्टार्ट में अगर आप पेज के लाइक बाय कर लो तो नुकसान ये होता है बाय करने से कि आपका पेज जो है वो एक नॉन प्रोफेशनल पेज में फिर काउंट होता है, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक लाइक नहीं होते। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक लाइक होते हैं कि आपने खरीदे हुए लाइक है। तो मोस्टली लोग जो हैं फिर वो उसको अनलाइक करके चले जाते हैं, तो आपका पेज जो है वो खराब हो जाता है। तो हमने ये नहीं करना है। हमारा काम होता है कि हम पेज को खराब होने से बचाएं, और हम उसके ऊपर जो भी लाइक कैंपेन्स हैं या कुछ भी ऐसा है उसको तब चलाएं जब आपके पास कोई 1,000 लाइक इजीली हो जाए। तो इसलिए सारा हमें कंटेंट जो है ना इसमें लिखना पड़ता है, ताकि हमारे पेज पे लाइक्स आना शुरू हो जाए। तो हम इस वजह से कंटेंट को अपलोड करते हैं या कंटेंट लिखते हैं या कुछ भी ऐसा है इसके साथ अटैच करते हैं। क्योंकि जितने भी डिफरेंट जो भी मैं पेजेस वगैरह देख रहा होता हूँ इंक्लूडिंग माई आईडी, तो मेरा कंसर्न यही होता है वाइल वर्किंग ओवर इट कि जितनी भी वर्किंग हो रही है वो कंसर्न रहे मेरे पेज से रिलेटेड ही रहे। क्योंकि अगर वर्किंग आईडी पेज से हटती है या कंसर्न से हटती है तो फिर इशू ये क्रिएट होता है कि आपकी आईडी ब्लॉक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। वो फेक आईडी समझ के उस आईडी को ब्लॉक कर दिया जाता है, हालांकि आपकी ओरिजिनल आईडी होती है। तो जब भी आप अपने पेजेस पे कुछ अपलोड करो तो वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, ना कि पेड। तो इसी वजह से फिर हम लोग इस तरह चीज़ों को अटैच करके चलते हैं कि आपकी जो भी वर्किंग है वो ऐसे लगे कि आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ है। जैसे कल हमने चलाक प्रोग्रामर पे एक काम किया था, तो इस पे अगर आप एंगेजमेंट्स वगैरह देखो किधर कहीं वो ये वॉच थी। सो ये 261 लोग यहाँ तक पहुँचे और 6 एंगेजमेंट हुई। तो इट मीन्स कि ये डे बाय डे इंक्रीज ही हो रही होती है, इसमें डिक्रीमेंट नहीं आता। तो हर दफ़ा जो है ये इंक्रीज ही हो रही होती है।
तो इसमें डिफरेंट फिर आपके पास आईडीज आती हैं या लोग आपको टैग करना शुरू हो जाते हैं इन डिफरेंट ग्रुप्स। तो वो इसी वजह से फिर टैग आपको करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में कि आप की जो वर्किंग है उसको देखते हुए आपके पास ग्रुप्स ऐड होना शुरू हो जाते हैं। जैसे मेरे पास आई डोंट नो कि हाउ मेनी ग्रुप्स डू आई गॉट इन, इसमें टोटल मेरे पास आई गेस पता नहीं कितने ग्रुप जो हैं वो ऐड अटैच हो चुके हुए हैं। तो ये सारे ग्रुप आ रहे हैं तो आई गेस नीचे लोड भी हो रहे हैं स्टिल। तो जहाँ तक मुझे आइडिया है ये मेरे 4000 से प्लस ग्रुप हो चुके हैं जिसको मैं जिनके साथ मैं अटैच हूँ या जिनके साथ मेरी आईडी जो है वो अटैच हुई हुई है। सो ये वो तभी आपके पास पॉसिबल होता है कि जब आपके पास आपकी जो प्रोडक्ट है वो लोग देख रहे हों या समझ रहे हों कि हाँ यार ये इस बंदे की जो प्रोडक्ट है वो एक अथेंटिक प्रोडक्ट है, हाँ हमें इससे प्रोडक्ट बाय करनी चाहिए। और सेकंड जब आपकी जो अपनी ओरिजिनल आईडी होती है जिसके थ्रू आपने अपना पेज बनाया होता है वो ओरिजिनल लगनी चाहिए। अगर ओरिजिनल नहीं भी है तो इट लुक लाइक एन ओरिजिनल। ये तो खैर ओरिजिनल है मेरी तो, क्योंकि इसकी जो प्रोफाइल डेटा होता है दैट विल बी द इम्पोर्टेंट डेटा फॉर एवरीवन कि आपका जो डेटा है वो इसमें क्या आ रहा है, लोग इससे कितना सीख रहे हैं या समझ रहे हैं। सो योर डेटा शुड बी लाइक रियल। तो इसमें आपका डेटा रियल होना चाहिए और वर्किंग उसमें इसकी रियल होनी चाहिए ताकि लोग तो आप। बैकग्राउंड में जो आपकी पिक्चर है, हम्म। बैकग्राउंड में आपकी पिक्चर में देख रहा था, तो ये इसमें हमें अपनी पिक्चर देना जरूरी है नहीं या नहीं, हम कोई कुछ भी कोई भी बैकग्राउंड दे लगा दें? सकते हैं। आप रैंडमली कोई भी पिक्चर्स को अच्छा, अपलोड कर सकते ठीक हो गया। हो। यू डोंट इवन नीड एनीथिंग लाइक दिस वन, सो यू कैन अपलोड एनी पिक्चर दैट यू वांट। अच्छा, यहाँ पे जहाँ यहाँ पे आपने बिजनेस के अपना अपना नाम आपने मेंशन किया हुआ है, यहाँ मैं कुछ और नाम अपना बिजनेस का रखना चाहूँ, कुछ आप कर कुछ सकते हैं आप ये। भी सजेस्ट करें क्या रखना चाहिए? नहीं, आप अपना नाम भी कर सकते हैं। अगर आपने अपने नाम से बिजनेस करना है सो यू कैन पब्लिश योर ऑन नेम। अदरवाइज जैसे मैंने एक ये बनाया हुआ था डीमैट टैग, तो आप इस तरह के नेम को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे ये वाला नेम है, अगर मैं इसकी उस पे आता हूँ, प्रोफाइल पे आता हूँ, तो मैंने जैसे ये नाम रखा हुआ है सो यू कैन इजीली हैव दिस नेम एज वेल। आप नेम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक ठीक नेम का इतना इशू नहीं है। ठीक। असल वर्किंग है कि जो आपने ये डिज़ाइन करके इस पे अपलोड करना होता है, दैट्स अ हम्म रियल टास्क जो आप अपलोड करते हैं। क्योंकि ये आपकी जो अपलोडिंग है यही आपकी जो ओरिजिनल वर्किंग है उसके साथ अटैच होती है। राइट। क्योंकि अगर आप ये वर्किंग नहीं करते तो फिर प्रॉब्लम ये आती है कि लोग आपके पेज को पहचानते नहीं है और समटाइम वो फिर आपके साथ मिलके ना काम भी नहीं करते। कहते हैं यार आपकी अपनी पेज की जो है वो रैंकिंग इतनी डाउन है, क्योंकि आपका पेज ना लोग गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं कि हाउ मनी लाइक्स डू यू हैव, या आपका गूगल पे आपका पेज रैंक होता है कि नहीं होता, या कुछ भी ऐसा। चाहे आप वो दराज के साथ काम कर रहे हो, चाहे अमेजोन के साथ या किसके साथ भी, तो एक्चुअली आपके पेजेस गूगल पे सर्च किए जाते हैं। तो इफ़ योर पेज विल अपीयर ऑन गूगल तो लोग समझते हैं हाँ यार ये बंदा जो है ऑथेंटिक है। अगर वो गूगल पे नहीं आता पहले दो पेजेस में तो फिर लोग ये समझते हैं कि यार वो फेक आईडी से आया था तो वो फेक ही होगा, चाहे आप ओरिजिनल काम कर रहे हो। तो ये बस छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंस रखती हैं, जो कि ठीक। आप अब चाहे एज अ मार्केटर जाएं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जाएं तो ये दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं इसमें। तो राइट। अब आपका जो टास्क है वो ये है कि एक तो हूटसूट आपने डाउनलोड करना है, सेकंड आपने एक पोस्ट बना के अपलोड करनी है। इजी बेशक डमी डेटा पे ही अपलोड कर दें। सो आई विल सी कि आपने क्या अपलोड किया है और वो फिर कैसे अपलोड हुई है। दैट्स अ टास्क। इसी वजह से हम आराम आराम से चलेंगे, चाहे इसको जितना मर्जी टाइम लग जाए। सो डोंट वरी अबाउट द टाइम कि आपको इसमें एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है।